नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। एक बार एक नगर में बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके समझदारी के चर्चे सारे नगर में थे। उनका नाम शेषमणि था। शेषमणि जी के पास एक कुत्ता था। शेषमणि जी के एक मित्र थे। वे एक दिन शेषमणि जी से भेंट करने के लिए उनके घर पर आए। दोनों के बीच भेंट हुई, हाल समाचार पूछा गया। दोनों के बीच चर्चा चल ही रही थी कि शेषमणि जी का कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और शेषमणि जी के पास आकर बैठ गया। दोनों यह कारण जानने के लिए बाहर गए कि किस कारणवश उनका कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया था। उन्होंने देखा कि बाहर कुछ कुत्ते थे जो तेजी से दौड़ते हुए उनके कुत्ते के पीछे आए हुए थे। शेषमणि जी के मित्र हंसते हुए शेषमणि जी से कहने लगे कि आपका कुत्ता तो बड़ा ही डरपोक है। बताइए, गली के कुत्तों से डरकर यह घर के भीतर घुस आया, यह आपकी क्या रक्षा करेगा? शेषमणि जी मुस्कुराए और कहने लगे कि यह कुत्ता डरपोक नहीं बल्कि अत्यंत ही समझदार है। इसे यह पता है कि यह अकेला उन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने वहां से निकल लेना ही उचित समझा। वैसे भी जहां आपको यह पता चल जाए कि आपकी हार निश्चित है, वहां से निकल जाना ही बहुत उत्तम होता है, क्योंकि अगर सर सलामत तो पगड़ियां हजार होती हैं। और मित्रों, आप सभी को तो यह पता है कि कुत्तों की यह आदत होती है कि वह अपने इलाके में किसी और कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी समझदारी इसी में होती है कि जब कभी आप कहीं पर फंस गए और आपको यह पता है कि आप यह अकेले नहीं संभाल सकते, तो उस काम को वहीं पर छोड़ देना ही उचित होता है। उन दोनों के बीच में यह सब बातें हुई और उनके मित्र वहां से चले गए। एक दिन फिर वहां शेषमणि जी के मित्र उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए। उन्होंने बाहर देखा कि शेषमणि जी का कुत्ता हर गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा है। जब वह गाड़ी दूर निकल जाती तो वह कुत्ता वापस आकर उसी स्थान पर बैठ जाता था। यह घटना एक गाड़ी के साथ नहीं, हर गाड़ियों के साथ वह करता था। उस कुत्ते का यह व्यवहार देखकर मित्र शेषमणि जी के पास गया और उनसे सारी घटना के बारे में बताया। शेषमणि जी ने कहा, यह कुत्ता आज मूर्खों वाली हरकत कर रहा है। आखिर किसी गाड़ी के पीछे भागने से इसे क्या लाभ? किंतु यह हम सभी को यह बात भी सिखा रहा है कि जिस कार्य को करने से ना हमें और ना ही किसी और को कोई लाभ हो रहा हो, तो ऐसा कार्य करना मूर्खता ही कहलाती है। इसीलिए हमें भी किसी ऐसे कार्य को करना नहीं चाहिए जिसे करने से हमें कोई लाभ ना हो, क्योंकि ऐसे कार्य को करने से ना केवल हमारा समय व्यर्थ होता है बल्कि हमारी ऊर्जा भी व्यय होती है। किंतु हमें इस कुत्ते से एक बात अवश्य सीखनी चाहिए कि हमें हमेशा सचेत और चौकन्ना रहना चाहिए। जब हम हर समय चौकन्ने रहेंगे तो हम हर काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। कुछ लोग अपने कार्य को देरी से या कल पर टालते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल हमारा समय व्यर्थ होता है अपितु हमारी हानि भी होती है। यह सारी बातें सुनकर मित्र ने कहा, आज आपने एक कुत्ते के इस व्यवहार से बहुत ही अच्छी बात सिखाई, और वहां से प्रणाम करके चले गए। कुत्ता अपनी हरकतों से यह बात हमको सिखाता रहता है कि हमें अपने परिवारजनों के प्रति वफादार रहना चाहिए। मित्रों, हम सभी को कुत्ते से यह 3 बातें अवश्य सीखनी चाहिए कि किस प्रकार हम हमेशा चौकन्ने रह सकते हैं, कि किस प्रकार हम अपने समय को व्यर्थ करते रहते हैं और अपने समय को व्यर्थ करने से सिर्फ हमारी हानि ही होती है। मित्रों, हमें किसी से भी कुछ भी सीखने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे हम कुछ भी सीख सकते हैं। और आपको हमारी इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा।
और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।